तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपसे आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में। आज है 15 अक्टूबर। देखते बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और भी आपके बिहार बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट आई है। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइज उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइज आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से को पढ़ने को देखने को मिल रहा है। स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा 22 से शुरू होने वाली है, यानी 22 अक्टूबर से। और पढ़ पा रहे इसके लिए पटना प्रशासन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया। और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र कल्याण प्रोफेसर ने बताया कि पार्ट 1 की परीक्षा के लिए मगध महिला कॉलेज, बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज, मारिज महाविद्यालय और भी पटना साइंस कॉलेज में यह परीक्षा होगी। स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा 26 नवंबर तक चलेगी। इसके साथ ही डीडी या डिस्टेंस एजुकेशन पटना यूनिवर्सिटी के भी स्नातक पार्ट 1 के विद्यार्थियों की भी परीक्षा शेड्यूल जारी कर दी गई। इन विद्यार्थियों की परीक्षा 22 अक्टूबर से 25 नवंबर तक चलेगी। अगली अपडेट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म को लेकर के पढ़ पा रहे छात्रों को मिली राहत। सत्र 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 के अभ्यर्थियों का ही स्वीकार किया जाएगा आवेदन। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अब तक 31 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले 15 अक्टूबर डेट थी, लेकिन डेट को बढ़ा दी गई। अब पढ़ने को मिल रहा है, इतने सारे लोग अभी आवेदन कर चुके हैं। अब बात करें इसमें किसको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगा, तो इसमें मिलेगा सिर्फ पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को ही मिलेगी छात्रवृत्ति। तो यही सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगली अपडेट पढ़ने को मिली तिलका मंच भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से। हालात सीटें हैं 65,000 और आए हैं 60,000 आवेदन पर। दाखिला 20,000 भी नहीं पहुंचा। पूर्णिया और मुंगेर यूनिवर्सिटी में सेशन रेगुलर, इसलिए टीएमयू में स्नातक की 49,000 सीटें अभी भी खाली है। पढ़ने को जा रहा है कितने सारे सीटें अभी भी खाली है। टीएमयू में एक साथ आए स्नातक पार्ट 1 के 3 सत्र के छात्र। पिछले 2 सत्रों में 40,000 से अधिक छात्रों ने लिया था नामांकन। आवेदन के बाद माइग्रेट कर रहे छात्र ऑन स्पॉट दाखिले में बढ़ेगी सीटें। अब टीएमयू में भी ओएमआर फॉर्मूला पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर देखने को मिल जा रहा है कि टीएमयू यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेजेस में से कितनी सीटें खाली है स्नातक के पार्ट 1 एडमिशन में। अगली अपडेट इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, इग्नू की तरफ से सबसे गुड न्यूज़। आप 25 तक आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने यूजी पीजी के कोर्सेज में। इग्नू में अब जुलाई 2021 के सत्र में स्नातक और पीजी में नामांकन के लिए अब छात्र 25 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। डेट बढ़ा दी गई। अगली बार देख पा रहे बिहार बोर्ड की तरफ से एनएसपी स्कॉलरशिप को लेकर के पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर इंटर में आपकी बेहतरीन अंक है तो आपको मिलेगी स्कॉलरशिप। फिर बीआरबी बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से 73,000 छात्र छात्राएँ नामांकन से वंचित, इन्हीं मिली राहत। मिशन एडमिशन स्नातक पार्ट 1 के लिए तीसरी थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी। तो पढ़ने पर जा रहा है कि थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी और इसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर खुलेगा पोर्टल, सीटों के हिसाब से जिला बदलने का मौका सभी को मिलेगा। एक तरह से नए कॉलेज की चॉइस आप चूज़ कर पाओगे। और पढ़ पा रहे यहाँ पर इंटर परीक्षा की तैयारी। सेंटर टेस्ट 19 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच होगी। देख पा रहे तैयारी की जा रही है। और एएनएम के 853 पदों के लिए 21 व 22 को नहीं, अब 25-26 को होगी परीक्षा। तो आपको पढ़ने को मिली मैट्रिक परीक्षा, डमी एडमिट कार्ड जारी। 25 तक गड़बड़ी सुधार करने का मौका आप सभी के पास है। अगले मुंगेर यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंपस अलर्ट पार्ट 1 की परीक्षा की 8 माह बाद 9 को जारी किया गया था परिणाम। 2 दिन बाद भी वेबसाइट पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है आपके अपने स्नातक पार्ट 1 सत्र 19 से 22 का। अगली पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से आपसे गुड न्यूज़। दशहरे की छुट्टी के बाद से 15 नवंबर तक लिया जाएगा नामांकन। पीजी वोकेशनल में टेस्ट से होगा एडमिशन। जी माय डियर फ्रेंड्स, पीजी रेगुलर के कोर्सेज में आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर। पढ़ पा रहे हो यहाँ पर आपको पढ़ने को जाएगी स्नातक थर्ड ईयर के रिजल्ट में देरी से पीजी वोकेशनल कोर्स में हो रही है एडमिशन में लेट। और पढ़ पा रहे हो स्नातक थर्ड ईयर का रिजल्ट दशहरे की छुट्टी के बाद आने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई जा रही है। और अगली बेट एमएचपी यूनिवर्सिटी की तरफ से नई एकेडमिक सेंटर में होंगे नए सत्र के क्लासेस शुरू होने वाले हैं। अगली वेट नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 18 तक कर सकते हैं आवेदन। अगली वेट बिहार बोर्ड की तरफ से कि सीबीएसई से 10वीं करने वाले 2 लाख स्टूडेंट्स देंगे इस बार इंटर की परीक्षा। अगली वेट पटना वुमेन्स कॉलेज में 25 से शुरू होगा जॉय ऑफ गिविंग वीक। मैंने बताए, हमने आपको इस वीडियो में बताया है पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडमिशन उनकी पूरा अपडेट आया है, पूरी विस्तार में बताया है। तो जिसके लिए इस वीडियो को चेकआउट करना भूले। अगर आप भी पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं इस सेशन 2021 में कि कब से स्टार्ट होगा, कहाँ पे स्टार्ट होगा, क्या करना होगा। गाइस अगली पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी के पीजी सेमेस्टर 1 रेगुलर वोकेशनल की एडमिट कार्ड आ चुकी है। हमने फुल ट्यूटोरियल बना के डाल दिया आपको किस प्रकार एडमिट कार्ड चेक करना है, तो वो वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
अगली अपडेट लगी था मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया BA BSc BCom पार्ट 2 ऑनर सब्सिडी जनरल एग्जाम 2021 का। और यहाँ पर आप सभी का जो एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था 30 तारीख को, वो एग्ज़ाम का डेट आया है। रिवाइज एग्जामिनेशन शेड्यूल BA BSc BCom पार्ट 2 का ऑनर जनरल और सब्सिडरी सेशन 19 से 22 का एग्जामिनेशन शेड्यूल देख पा रहे हो। ग्रुप वाइज सब्जेक्ट्स एग्जाम स्टार्ट है 26 अक्टूबर से और एग्ज़ाम चलेगा आपका देख पा रहे हो 17 दिसंबर तक एग्ज़ाम चलेगा। फिर बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से ये पता रही है कि सभी पत्राचार्य को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर 21 से 24 के स्नातक के सत्र में थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए चयनित छात्रों का नामांकन 13 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक ले सकते हैं। नामांकित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के यूएस पोर्टल पर दिनांक 24 अक्टूबर शाम 5 बजे तक अपलोड कर दी जाएगी। बिहार BEd एडमिशन को लेके कि बिहार BEd CET स्पॉट राउंड के तय प्रतीक्षा कर रहे हैं अभ्यर्थी। खाली रह जाएगी सीटें देख पा रहे विकल्प के आधार पर निकाली गई 2 बार सूची। अब विकल्पों की है कमी। नामांकन के बाद भी संख्या में सीट बहुत सारी कॉलेज में सीट अभी भी खाली है। 12 अक्टूबर से अभ्यर्थी अंशुल्क जमा कर कॉलेज का कर रहे हैं चयन। तो ये पढ़ने को मिल जा रही है कि 18 से 23 अक्टूबर तक चयनित कॉलेजों में नामांकन ले पाएंगे। अगले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से कि BEd पार्ट 1 एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी के अपने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी 2021 के सेशन का। अगली अपडेट CBSE बोर्ड की तरफ से पढ़ पा रहे हो परीक्षा के दिन ही हो जाएगी OMAT सीट की जांच। 5 बजे को भेजना होगा ऑफिस। CBSE के पहले टर्म की परीक्षा 24 नवंबर से MCQ पैटर्न पर शुरू होने वाली है। आपके 10वीं 12वीं बोर्ड की पढ़ पा रहे यहाँ पर 50% सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 नवंबर स्किल विषय की परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा 90 मिनट की होगी। सिर्फ MCQ पैटर्न पर आपको यानी सिर्फ MCQ क्वेश्चन रहेंगे और एडमिट कार्ड बहुत जल्द आ जाएगा। शेड्यूल आपको मिलने वाला है। 1 कमरे में 12 विद्यार्थी बैठ पाएंगे। पहले टर्म की परीक्षा के मार्क्स फाइनल में भी जुटेंगे। अगली अपडेट पढ़ पा रहे हो बिहार बोर्ड की तरफ से सेंटर टेस्ट में शामिल नहीं हुए तो बिहार बोर्ड नहीं जारी करेगा आप सभी का एडमिट कार्ड। जो 19 से 7 नवंबर तक एग्जाम आपका होने वाला है। अगली अपडेट की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 3 लाख आवेदन अब तक आ चुके हैं। पढ़ पा रहे 15,000 तक छात्रवृत्ति आपको मिलेगी और सहायता से के आगे पढ़ाई से हो पाएगी। गरीब छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो इसीलिए 31 अक्टूबर तक डेट बढ़ा दिया गया। अगली अपडेट बिहार में प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 18 तक MDS में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगली बार JEE एडवांस रिजल्ट को लेकर 15 को जारी होगा। JEE एडवांस 2021 का रिजल्ट 16 से शुरू होगी IT व NIT में काउंसलिंग। अगली बार तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से TMB यूनिवर्सिटी की तरफ से छुट्टी के बाद स्नातक में ऑन स्पॉट दाखिला होने वाला। आपकी 21 से 24 के कोर्सेज में जो भी सीटें बची हुई उस पर 10 साल की छुट्टी के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले ऑन स्पॉट राउंड के तहत एडमिशन लिया जाएगा। इससे पहले 18 अक्टूबर से कोटे के आधार पर एडमिशन हो चुका है, लेकिन तीसरी चयन सूची से नामांकन में देरी के कारण ऑन स्पॉट प्रक्रिया ही अब छुट्टी के बाद शुरू होगी, जिसके बाद कोटे से दाखिले लिया जाएगा। अगली बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से स्नातक की 33,000 सीटों पर नामांकन को थर्ड मेरिट लिस्ट सूची देख पा रहे। प्रीमियर कॉलेजों में 4 से 10% तक बढ़ा कट ऑफ को देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार आपको बिहार यूनिवर्सिटी का फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट के आधार पर TDC पार्ट 1 में नामांकन नहीं ले पाए स्टूडेंट्स का थर्ड मेरिट जारी कर दिया गया। अगली पटना वुमेंस कॉलेज की तरफ से सेकंड राउंड की काउंसलिंग 18 से शुरू होगी आप सभी के बिहार BEd CET 2021 की। अगली वेट BCCB की तरफ से पैरामेडिकल फार्मेसी के साथ कई प्रवेश परीक्षाओं का रिजल्ट जारी। अगली वे पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से गेस्ट फैकल्टी को लेकर के कि गेस्ट फैकल्टी के लिए 22 तक कर सकते हैं आवेदन। पढ़ाई मिल रहा अंतिम तिथि बढ़ा दी गई 22 अक्टूबर तक अब आवेदन कर सकते हैं अपने गेस्ट फैकल्टी में, जिसके 206 पोस्ट है आपके पटना यूनिवर्सिटी में। तैयारी पूरी कर ली गई। CBSE की तरफ से 10वीं 12वीं पहले टर्म की परीक्षा 24 नवंबर से शुरू हो रही है। आपको मैंने बताया जैसे कि 90 मिनट की परीक्षा होगी। सभी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन MCQ पर होंगे, क्लाउड पर होगी OMR सीट। तो ये आपको अपडेट मिली CBSE बोर्ड की तरफ से। तो बाय डिफॉल्ट ये था कि कुछ एजुकेशन अपडेट्स। वीडियो पसंद को लाइक करें। इस तरह का अपडेट सबसे पाने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी जो भी शेड्यूल है वही सारी आज की जो आपको एजुकेशन अपडेट दिया ये सारे अपडेट्स आप पढ़ पाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए हमारे चैनल का व्हाट्सएप में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ना ना भूले। तो आज की इसमें इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।